हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके फॉर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस के सेट 1 जो मॉडल पेपर आपका आया है न्यू वाला जो कल जारी किया गया उसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्लास 10th के सोशल साइंस के, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, विषय क्या है, सामाजिक विज्ञान है, क्लास क्या है 10th है, क्या है मॉडल प्रश्न पत्र पेपर 2023 जो कि कल के डेट में जारी हुआ है। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में साइंस का पहला सेट को क्लियर कर चुके हैं। हम लोग आज सोशल साइंस के दूसरे वीडियो में सोशल साइंस के सेट 1 को पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन का आंसर जो है यहीं पर याद कराने वाला हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए यहाँ पे दिया है कि कक्षा 10th की बोर्ड परीक्षा 2022-23 हेतु झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के पाठ्यक्रम पर पूर्णता आधारित। ठीक है, ये सब बात हम लोग कल के वीडियो में ही कर लिए थे। जैसे ही ये जारी हुआ था तो हम जो आपको नोटिफिकेशन दिए थे कि आपका जो मॉडल प्रश्न पत्र पेपर है वो जारी हो गया है, तो हम लोग ये सारे बात हम लोग वहाँ से जान चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जो सेट 1 का पहला जो क्वेश्चन है हम लोग सोशल साइंस का क्लास 10th के विषय क्या है, सामाजिक विज्ञान पूर्णांक या जो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसका हम लोग सेट 1 का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्योंकि ये सब सारे कंडीशन हम लोग पहले समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो इसको बार बार जानने की ज़रूरत अब नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, किसने कहा था। ये देखिए क्वेश्चन हम लोग पिछले जो प्रीवियस ईयर के जो सोशल साइंस के जो क्वेश्चन था मॉडल प्रश्न पत्र, वहाँ भी हम लोग ये क्वेश्चन को पढ़े हैं कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, किसने कहा था। मैटरनिख ने। किसने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, मैटरनिख ने। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 पे देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन 2 पे है कि 1804 के नागरिक संहिता को आमतौर पर जाना जाता है। 1804 की जो नागरिक संहिता है को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो चुनाव संहिता, नेपोलियन संहिता, हम्मुराबी की विधि संहिता या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, नेपोलियन संहिता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, नेपोलियन संहिता। ठीक है, क्वेश्चन 3 पे आते हैं कि बाबा रामचंद्र कौन थे। स्वतंत्रता सेना, गिरमिटिया मजदूर या शांति दूत या क्रांतिकारी, कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरमिटिया मजदूर। ठीक है, बाबा रामचंद्र कौन थे, गिरमिटिया मजदूर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि गांधी इरविना समझौता कब हुआ था। 3 अप्रैल 1931 को, 5 अप्रैल 1931 को या फिर देखिए यहाँ पे दिया 35 अप्रैल। 35 आता है क्या डेट में, 30 या 31 महीना होता है, तो 35 अप्रैल तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 3 अप्रैल 1931। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि बंकिम चंद्र क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ से, दुर्गेश नंदिनी से या मृगालिनी से या कपाल कुंडलम से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, आनंद मठ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, आनंद मठ से। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, क्वेश्चन नंबर 6 का बात कर रहे हैं कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कब हुआ। 1942, 1944, 1946 या 1948। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ पे दिया है 1944 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 1944। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं किस उद्योग में स्पेनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ। किस उद्योग में स्पेनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ। सूती कपड़ा उद्योग, ऊन उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग या जूट उद्योग। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा, देखिए यहाँ पे सूती कपड़ा उद्योग और ऊनी उद्योग, यहाँ पे दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए एंड बी दोनों आंसर सही है। तो आप लोग ए और बी जो ऑप्शन में आपको मिलेगा सूती कपड़ा उद्योग या ऊनी कपड़ा उद्योग, तो वहाँ पे आपको जो ऑप्शन में मिल जाएगा वो उस पर आप लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ए और बी दोनों आंसर सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं किस समाचार पत्र ने वन क्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदली। किस समाचार पत्र ने वन क्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदली। भारत मित्र, हरिजन या फिर क्वेश्चन सी ऑप्शन नंबर सी में है अमृत बाजार पत्रिका या
रिव्यू। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि हौसे मेला का आयोजन, हौसे मेला का आयोजन कहाँ होता है? गुयान में, मरी मरी मॉरिशस में, या त्रिनिदाद या सूरीनाम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा त्रिनिदाद। ठीक है, त्रिनिदाद में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 10 का होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। ठीक है, कहाँ होगा? पंजाब में। आगे बढ़ते हैं कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना कब? 1946 में, 1947 में, 1948 में या फिर 1949 में। तो श्रीलंका जो है वो स्वतंत्र राष्ट्र बना कब? 1948 में। कब? 1948 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 1948। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स या जेनेवा या बेलग्रेड या बर्लिन। कहाँ होगा? 12 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रुसेल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदीय, अध्यक्षात्मक या सैनिक या तानाशाही। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अध्यक्षात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? 1959, 1969 या 1992 या 1996 में। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 1992 में। ठीक है, सामाजिक भेदभाव किसने कारण, यहाँ पे होगा किसके कारण, तो यहाँ पे दिया किसने, यहाँ पे दिया सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है? जाति, धर्म या भाषा, जाति, धर्म, भाषा या उपयुक्त में से सभी। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव क्वेश्चन हम लोग को बताना है कि कौन सा इसमें नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन में ए में दिया है कि राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, सही बात है। राजनीतिक दल जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी सही बात है। तो राजनीतिक दल सरकार के नीतियों एवं कार्यक्रम को जनता के समक्ष रखते हैं, ये भी सही बात है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी में दिया राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हित का ख्याल रखते हैं, ये गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव पूछा है तो इसका नेगेटिव आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 17 पे आते हैं कि फेडेकोर हम लोग पिछले भी जब लोग प्रीवियस ईयर वाले जो मॉडल सेट पढ़ रहे थे तो वहाँ भी पढ़े थे कि फेडेकोर का संबंध है किससे है? पर्यावरण आंदोलन से, जातिगत आंदोलन से, पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन से या उपयुक्त सभी। क्या क्वेश्चन नंबर 17 होगा? पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फेडेकोर जो है का संबंध किससे? पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? महात्मा गांधी, चेतन भगत, सुमशेर या फिर रविंद्रनाथ टैगोर की। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 होगा सुमशेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा सुमशेर। यहाँ तक बात क्लियर है। उस क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ की गई? प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ की गई? 1970 में या 1971 में या फिर 1972 या 1973? क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी होगा 1973। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 1973 पे। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि निम्न में से कौन जल दुर्लभता के कारण है? निम्न में से कौन जल दुर्लभता के कारण है? असमान वर्षा वितरण, तीव्र औद्योगिकरण, अधिक जनसंख्या, उपयुक्त सभी। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का होगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सब बच्चों जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें ताकि सब बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयारी कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि निम्न में से कौन सी एक पेय फसल है? निम्न में से कौन सी एक पेय फसल है? चावल, गन्ना, चाय, कपास। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा
चाय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा चाय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, ये आप लोग साइंस में भी पढ़ेंगे। सबसे जो कठोर पदार्थ होता है वो क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, साइंस में भी ये क्वेश्चन बहुत बार हम लोग पढ़े हैं। तो क्या होगा, हीरा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा हीरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है। टिस्को, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जो टाटा है, जो लोहा बनाते हैं, क्या होगा, उसका नाम क्या है, टिस्को। ठीक है, तो यहाँ पे TISCO, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, 24 पे आते हैं कि भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं। ये कितना होगा, 17 होगा। कितना होगा, 17 क्षेत्रों में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे 17। ठीक है, क्योंकि आपके ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग अलग से 17 याद रखेंगे। रेल परिवहन, भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया, 17। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं कि भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को, क्वेश्चन नंबर 25 का बात कर रहे हैं कि भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या कहते हैं। राजमार्ग, सीमा सड़क, स्विनिर्म चतुर्भुज या फिर उत्तर दक्षिण गलियारा। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा स्विनिर्म चतुर्भुज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, कपास के फसल को कितने फलारहित दिनों की आवश्यकता होती है। 180 दिन, 200 दिन या 210 या फिर 220। क्या होगा, 26 का जो आंसर होगा 210, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 210। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं कि लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होते हैं। लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार के होते हैं। समान, भिन्न, सामूहिक या व्यक्तिगत। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 27 का होगा व्यक्तिगत, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा व्यक्तिगत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 28 पे कि किसी देश के कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है। क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, ये भी दोनों, या फिर मानव सूचकांक। क्या होगा, 28 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। क्या प्राप्त होता है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। ठीक है, कुल आय और उसकी कुल जनसंख्या से जब भाग देते हैं तो हमारा क्या निकलता है, प्रति व्यक्ति आय निकलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 29 का बात करते हैं, कृषि डेयरी खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कृषि डेयरी खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या माध्यमिक। क्या होगा, प्राथमिक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा प्राथमिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं कि तृतीयक क्षेत्र को डैश क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। वाणिज्य, सेवा, उत्पादक या कृषि। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा सेवा। क्या होगा, सेवा। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 31 पे आते हैं कि बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करते हैं। बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करते हैं। ऋण, मुद्रा या ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, 31 का आंसर होगा ऋण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा ऋण। ठीक है, 32 का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं कि विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है। विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है। ठीक है, कर्ज, ऋण, मुद्रा या फिर साख। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा सी, मुद्रा। ठीक है, विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है, मुद्रा को। ठीक है, 33 पे आते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। 1971, 1981 या फिर 1991 या 2001। तो यहाँ होगा क्वेश्चन नंबर 33 दिखेगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन पे सुनाई है, तो यहाँ पे याद रखें कि 1 जनवरी 1995। ठीक है, याद रखें 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, जेनेवा या बर्लिन। तो 34 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर, जेनेवा। क्या होगा, जेनेवा। ठीक है, 35 पे आते हैं कि उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ। उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ था 1960 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 1960। ठीक है, 36 पे आते हैं, 36 पे क्वेश्चन दिया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम COPRA कब पारित हुआ था। ठीक है, COPRA कब पारित हुआ था, 24 दिसंबर 1940 या 24 दिसंबर 1986
या फिर 24 दिसंबर 1988 या फिर 24 दिसंबर 1989 को। तो क्या होगा 36 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर 24 दिसंबर 1986 को। ठीक है। भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित की गई थी, किसमें होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये लोक, देखिए पहला ऑप्शन क्या है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या पंचायत। तो 37 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा पंचायत। ठीक है। वह 38 पे आते हैं कि वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है क्या कहलाता है, कम्युनिस्ट, समाजसभा या समाजवादी या जातिवादी। तो यहाँ पे 38 का जो आंसर होगा 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा समाजवादी। ठीक है। 39 पे आते हैं भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था, तो बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, समग्र मानवतावाद या आधुनिकता। तो 39 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा आधुनिकता। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा आधुनिकता। 40 पे आते हैं कि लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना होता है क्या कहलाता है, जनहित समूह, राजनीतिक दल, दबाव समूह या आंदोलन। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा राजनीतिक दल। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेट 1 सोशल साइंस के सेट 1 का पूरा 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का कर लिए। और जितना शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइम जो क्वेश्चन है ये बहुत ही जल्दी आपको इस चैनल के माध्यम से सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ें और सारे बच्चे को शेयर करें, अपने दोस्त को, अपने भाई को, ताकि उसका भी बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयारी हो सके, पूरा रिवीजन हो सके। ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।